साधनवन्निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापक यथा ना इति अनुमाने हे बघ एलर्जी आहे संयोगस्य अभावात यतर बन्नी ततर आर्द्रेन्दन संयोगो न अयोगो लोके आर्द्रेन्दन संयोगस्य अभावात
अयो गोलोकस्य अर्थ तप्त लोह पिंड। तो वन्नी अयो गोलोक में होगा ना, तप्त है लोह पिंड, तो वन्नी अयो गोलोक में रहेगा, है ना। वन्नी अयो गोलोक में रहेगा, यह वन्नी का अधिकरण है। अधिकरण रहने की जगह उसको अधिकरण कहते हैं। उसमें आर्द्रेंद्र संयोग नहीं होता। अभाव रहता है, बराबर है। ये दोनों समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ ये जिसमें रहता है उसी में रहने वाला ये है। तो वन्नी का समानाधिकरण आर्द्रेंद्र संयोग है ना। संयोगस्य अभाव, तो अभाव मिल गया ना किसका, तो फिर आर्द्रेंद्र संयोग क्या बन गया। ऐसा झट नाम आना चाहिए। आर्द्रेंद्र संयोग अभाव मिल गया ना, तो फिर आर्द्रेंद्र संयोग क्या हो गया, झट बोलना चाहिए प्रतियोग। ऐसा संयोगो प्रतियोगी, ये प्रतियोगी बन गया। प्रतियोगी क्यों बन गया, अभाव मिल गया ना। अभाव कैसा, हाँ हाँ, अभाव कैसा, वन्नी के समानाधिकरण, वन्नी के अधिकरण में रहने वाला आर्द्रेंद्र संयोग का अभाव मिल गया, तो फिर आर्द्रेंद्र संयोग प्रतियोगी बन गया। आर्द्रेंद्र संयोग प्रतियोगी बनना है ना, तो ये प्रतियोगित्व क्या है, ये प्रतियोगित्व क्या है, क्या है ना। कैसे प्रतियोगित्व, साधन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, यही क्या है, उपाधि का साधना है ना। व्यापक बनना मतलब क्या है, जिस अधिकरण में कोई रहता है उस अधिकरण में उसका अभाव न मिलना, मतलब वो रहना, है ना। अव्यापक बनना मतलब क्या, जिस अधिकरण में कोई रहता है उस अधिकरण में उसका अभाव मिलना, मतलब ये प्रतियोगी बनना, है ना। हो गई बात। अब दो उदाहरण देखो, ये धूम है, धूम का अधिकरण पर्वत, है ना। इस पर्वत में क्या होता है, वह नहीं रहता, ये आर्द्रेंद्र संयोग रहता है ना। है ना।
पर्वत में रहने वाला अभाव किसका? घटपटादि का, है ना? घटाभाव, है ना? उसका प्रतियोगी कौन बन गया? घट। ये कौन बन गया? है ना? है ना? घटादि लिखो, घटाद्या भाव, है ना? घटादि अभाव। तो घटादि क्या बन गया? प्रतियोगी बन जाएगा। मगर धूम वहां रहता है नहीं रहता है? वो वो क्या बन गया? अप्रतियोगी बन गया। समझ में आया ना? तो फिर अप्रतियोगी कौन बन गया? अर्धनिर्णय संयोग, है ना? वही क्या साध्य व्यापकत्व में। वही क्या साध्य व्यापकत्व में, है ना? साध्य व्यापकत्व में क्या है? कौन बन गया था? आदरणीय संयोग। मगर साध्य व्यापकत्व में क्या? साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव अप्रतियोगित्व। क्या? सद्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व। भावा बोलो, नहीं तो भावो बोले तो अप्रतियोगी, है ना? साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगी कौन बन जाता है? अर्णन संयोग। वही क्या है? साध्य व्यापकत्व। अप्रतियोगी बनना, अभाव का अप्रतियोगी बनना, मतलब क्या? उस अधिकरण में रहना। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व, ये क्या है? साध्य व्यापकत्व। हो गया। और आनंद संयोग भी बता दिया। हो गया। साध्य समानाधिकरण, ये समानाधिकरण हो गया। अत्यंता भाव, आदरण संयोग में आया तो क्या हो गया? आदरण संयोग क्या बन गया? और धूम का क्या आया? संयोगा भाव, है ना?
प्रतियोगी, अनृंदन संयोग, बन गया। और धूम, इसमें आदि संयोग रहता है। वो क्या बन गया? अप्रतियोगी बन गया। ये क्या है ना? अयोगोलक में ये दोनों ही केस में आ जाते हैं। आर्द्रंदन संयोग में क्या आता है? ये इसका प्रतियोगी बनता है, इसका अप्रतियोगी बनता है। ये समझ में आया? भाव अप्रतियोगित्व, साधन अत्यंत भाव प्रतियोगित्व, ये दोनों बातें आ जाती है। ये दोनों बातें जब आ गई तब अर्धेन संयोग क्या बन जाता है? उपाधि। क्या बन जाता है? ये उपाधि बन गई तो वन्नी हेतु हेत्वाभास बन जाता है। कस्मात उपाधिकत्वात्, क्या है ना? अतः व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु असद हेतु, ये असद हेतु। दोनों आ गए इसमें, एक आता तो बात अलग है, दोनों के दोनों आ गए। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगित्व और साधन अत्यंता भाव
प्रतियोगित्व अर्धेन संयोग उपाधि वन्य हेतु हेत्वाभासो भवति कस्मात् सोपाधिकत्वात् अतः व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु असत हेतु व्याप्यत्वा 78 पेज पर व्याप्यत्वा सिद्धम निरूपयति क्या कर रहे हैं सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध अर्थात उपाधि विशिष्टो हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध हो गया साधन व्यापक उपाधि इति उक्ते शब्दों अनित्य कृतकत्वात् इत्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण अर्हत्व उपाधि ही स्यात् है ना बहुत बड़ा कठिन बोल रहे हैं साधन व्यापक उपाधि अब उपाधि का लक्षण क्या हुआ है बोलो अब हेतु हो व्याप्यत्व सिद्ध हेतु में व्याप्यत्व सिद्ध क्या उपाधि को लेकर आ गया तो व्याप्यत्व नहीं बनेगा जैसा उदाहरण दिया शिष्यत्व कौन तो दूसरी कोई उसको मैं पढ़ने के लिए आया हूँ सेवा करने के लिए आया हूँ है ना और मुझे इसके सिवा दूसरा कोई हेतु नहीं ऐसा करके कि वो सामने आया तो वो फिर शिष्य बनेगा पढ़ने का योग्य बनेगा बोलेगा नहीं मुझे स्कूल में जाना है कॉलेज में जाना है फिर क्या करना है नौकरी भी थोड़ी करनी है कभी कभी कीर्तन भी करने हैं तो वो शिष्य नहीं होगा है ना उसी तरह हेतु बन करके आया ना तो हेतु बन करके आ जाओ क्या बन करके आ जाओ हेतु बन करके आ जाओ है ना तो फिर दूसरा किसी को लेके नहीं आना चाहिए ना भोजन के लिए तुमको आमंत्रण है ना तो तुम आ जाओ बच्चों को क्यों लेके आते पत्नी को क्यों लेके आते ये जैसा है ना वैसा ही उपाधि है ना वो हेतु बनना है ना हेतु बन करके आ जाओ अब उपाधि लेकर के क्यों आए हैं नहीं बनेगा तुम हेतु का हेतु नहीं बनेगा है ना तो उपाधि विशिष्ट हेतु बन गया तो उसका व्याप्यत्व असिद्ध होता है ना अब बता रहे साधन व्यापक उपाधि इति उक्तम युक्ते हेतु का उपाधि का लक्षण क्या बता दिया है बोलो हो गया साध्य व्यापक सती वे सती सती साधना व्यापक साध्य व्यापक सती साधना व्यापक साधना व्यापकत्व उपाधि ये उपाधि का लक्षण किया उपाधि में कितने अंश हैं दो अंश हैं ये एक अंश है साध्य व्यापकत्व और साधना व्यापकत्व ये दूसरा अंश ठीक है ना इतना ही कहा क्या साधन व्यापक साधन व्यापक नहीं साधना व्यापक है ना
साधन ना करो। उपाधि का लक्षण कितना करेंगे? साधना इतना लक्षण करें तो व्याप्यत्व सिद्ध में चला जाएगा। क्या? इसमें चला जाएगा, है ना? शब्दों अनित्य कृतकत्वात् इत्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्र ग्रहण अर्हत्वम उपाधि ही स्यात्, है ना? तो सद हेतु में क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसमें अनुमान बता रहे हैं शब्दों अनित्य। क्या है? अनित्य, है ना? तो पक्ष शब्द हैं, साध्य अनित्यत्वम है ना? और हेतु बताया है सामान्यवत्वे सति सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहण अर्हत्वम, ये क्या बन जाएगा? शब्दों अनित्य सामान्यत्वे सति अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहण अर्हत्वम। क्या? ग्रहण अर्हत्वम, ये क्या हो जाएगा? शब्दों अनित्य, यहां क्या होगा? शब्दों अनित्य कृतकत्वात्, हेतु नहीं, यहां लिखो जरा, कृतकत्वात्। नहीं तो पूछ लेता हूं मैं, फिर से लिखे क्या बात? अनुमान क्या लिखेंगे? शब्दों अनित्य कृतकत्वात्।
ये हेतु है। तो कृतकत्व हेतु ये सद हेतु है। शब्दों अनित्य कृतकत्वात् घटवत क्या घटवत ये अनुमान है। अत्र कृतकत्व हेतु सद हेतु भूत्वा स्वसाध्यम साधयितुं सक्षमः। ये कैसा हेतु है? शब्दों अनित्य कृतकत्वात् घटवत। अत्र कृतकत्व हेतु सद हेतु भूत्वा स्वसाध्यम साधयितुं सक्षमः। बराबर है। किंतु फिर क्या आपत्ति होगी? किंतु साधना व्यापकत्व इति उक्ते सामान्यवत्वे सति सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य ग्रहण और हात्वम सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य ग्रहण और हात्वा ये क्या बनेगा? उपाधि बन जाएगी। है ना? किंतु साधना व्यापकत्वम उपाधि इतना ही इति उक्ते सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य ग्रहण अर्हत्वम ये उपाधि भवित। और सद हेतु होते हुए भी ये हेतु क्या बन गया? हेत्वाभास बनने लग जाएगा। है ना? तो बोलते कथम कथन हेतु कौन? साधनम कौन? हेतु हो। कौन है हेतु? कृतकत्वम क्या? कृतकत्वम मतलब कार्यत्वम क्या है ना? ये कृतकत्व कहाँ रहेगा? अरे आत्मा में नहीं रहेगा, काल में नहीं रहेगा, दिग में नहीं रहेगा, मन में नहीं रहेगा। है ना? तो घटपटादि में तो रहेगा।
रहेगा ना, तो लिखो। है ना, इसमें तो रहेगा। घट में जाति रहती है, घटत्व जाती रहती ना, तो घट क्या है, सामान्यवत बनेगा क्या? सामान्यवत म्हणजे सामान्य वाला क्या? घट क्या बनेगा, सामान्य वाला तो बनेगा, है ना। और फिर अस्मदादि हमारे बाह्येंद्रिय, बाह्येंद्रिय मतलब चक्षुरादि, इससे ग्रहण का योग्य भी है ना क्या, है ना। मग विसती, तो इसमें साधना व्यापकत्व उपाधि इति उक्ति सामान्यवत्वे सति अस्मदादि ग्रहण अर्हत्व का अभाव नहीं होता है रे क्या, है ना। शब्दों नित्य, नहीं नहीं, साधना व्यापक शब्दों अनित्य कृतकत्वाद इत्यत्र सामान्यवत्वे सति अस्मदादि बाह्य ग्रहण अर्हत्व उपाधि स्यात् तदर्थ साध्य व्यापकत्व उक्तम। घटपटादि में तो रहेगा ना, मगर अभाव बताने के लिए वही क्यों बताएंगे, घटपटादि क्यों। देखो, दुनिया के 99,99,999 पदार्थों में अगर वस्तु रहे तो वो वस्तु सब पदार्थ में रहती है ऐसा नहीं कहा जाएगा। पूर्व पक्ष में बताएगा कि एक में नहीं रहता है क्या, ऐसी जगह बताएं, है ना। जैसे देखो, महानस लो,
है ना। वहां वन्नी होता है, धूम होता है। अब पर्वत में ले लो, वहां वन्नी होता है, वहां धूम। चौराहे पर सिक्योरिटी जलाई जाए, वहां वन्नी होता है, धूम होता है ना। पाचड़ को आग लगा दी, वहां नहीं, वन्नी होता है, धूम भी होता है ना। मगर एक ऐसी जगह, इससे मतलब ऐसा हो जाएगा क्या, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ऐसा सिद्ध होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो फिर ये तो कैसा बन गया, ये तो आवाज बन गया ना। कुछ समझ में आया क्या? तुम जितने भी देखेंगे ना, तुम 100 ऐसे जगह दिखा देंगे क्या, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन, है ना। उससे तुम ऐसा नहीं बोलेंगे कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन, ये व्याप्ति बनती है, यत्र यत्र वन नहीं तत्र तत्र धूम, ये व्याप्ति बनती है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? एक जगह मिल रही है, एक एक केवल एक जगह मिल रही है। कौन सी? जहां वन्य है मगर धूम नहीं है ना। उसी तरह यत्र यत्र कृतकत्व है ना। अब क्या है, भगवान सहाय करता है ना, तो फजिता होने की बात होती है ना। अब तो दिमाग में बैठा है, पढ़ा है, 10-12 साल उसमें हो जाती है तो भूल जाता है आदमी, साहजिक है ना। यत्र यत्र कृतकत्व है ना। घट पट मठ कितने भी ले लो, त्रिणुक तक ले लो, जो गंध का ये छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है ना, दिखाई देता है कि नहीं, लाल लाल, क्या लेंगे उसको, कुमकुम लगाए ना, उसका छोटा टुकड़ा तुमको दिखाई देता है ना, वो लाल दिखाई देता है कि नहीं, है ना। तो वो सामान्यवत है कि नहीं, त्रिणुकत्व। और वो अस्मदादि बाह्य इंद्रिय ग्रहण आ है कि नहीं। तो ये वो आप देखो, घट घट में उपाधि रहती है कि नहीं रहती है, कपाल में, हाँ, कपालिका में, चूर्ण में उपाधि कौन सी समझ में आएंगे क्या? कौन सी? सामान्यवत्वे सती अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहण अर्हत्व, ये जो है इसको उपाधि बना रहे है ना। ये कपालिका में रहेगी, फिर चूर्णिका में, फिर चतुर्णुक, फिर त्रिणुक। अब द्वणुक में बोलो, द्वणुक क्या है? परमाणु का ऊपर वाला, हाँ, और त्रिणुक के नीचे वाला, क्या? परमाणु का ऊपर वाला, त्रिणुक के नीचे वाला, ये कौन है? द्वणुक है, क्या है ना। मध्यम ह्रस्व परमाणु उसका है, क्या है? मगर सूक्ष्म है, इंद्रियों को ग्रहण नहीं होता है ना। त्रिणुक तक सारे ग्रहण हो जाते पदार्थ, कहां तक, है ना। त्रिणुक तक सारे पदार्थ क्या होते हैं, ग्रहण होते हैं, मगर द्वणु ग्रहण नहीं होता है, परमाणु भी ग्रहण नहीं होता है ना। तो द्वणु और परमाणु ये कैसे बन गए? जाति वाले बन गए ना। परमाणु में जाति रहेगी ना, परमाणुत्व द्वणुत्व, ये तो जाति रहे, सामान्यवत होगी। मगर अस्मदादि बाह्येन्द्रिय ग्रहण अर्हत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अभाव रहेगा,
तो फिर अस्मदादि बाह्येंद्रिय ग्रहण अर्हत्व प्रतियोगी बन गया। क्या बन गया? प्रतियोगी बन गया। तो क्या साधन साधन अव्यापक बन गया। क्या बन गया? अभाव रह गया ना, तो साधन का अव्यापक बन गया। उपाधि होगी कैसे? साधना व्यापक उपाधि, इतना ही लक्षण किया ना, तो होगी ना। वही तो बात है, ध्यान में क्या रखना पड़ता है ना। और साध्य क्या है? यत्र यत्र अनित्यत्वम, है ना। यत्र यत्र अनित्यत्वम, जहां जिसमें जिसमें अनित्य पदार्थ मान रहे, है ना। अनित्यत्वम तत्र तत्र कृतकत्वम, है ना। यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र कृतकत्व, तत्र तत्र क्या है?